और अब इस बीच वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा का, और हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। तो ICICIdirect.com के हमारे साथ पंकज पांडे हैं। गुड मॉर्निंग पंकज, सबसे पहले आपसे स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। तो कौन सा वेल रिसर्च स्टॉक जो आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। सो थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो मैं दो स्टॉक लेके आया हूँ आज के लिए। पहला है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। इसका नया नाम है PCBL एंड ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कार्बन ब्लैक का। करीब 30% का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। और इसमें दो तीन चीजें जो हमको काफी अच्छी लगती है। एक तो ये कि आप किसी भी सीवी प्लेयर का कमेंट्री देखेंगे तो अगले 2 साल में सीवी का जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रहने की उम्मीद है। एंड एक और चीज जो हमें स्ट्रक्चरली इस कंपनी में अच्छी लगती है कि चाइना में आपका ब्लास्ट फर्नेस रूट से शिफ्ट होके इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट में स्टील इंडस्ट्री जा रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो कोलतार बाई प्रोडक्ट निकलता है उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होगी। एंड कहीं ना कहीं फिर वो चाइनीज जो कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कम होगी, तो उनका जो मार्केट में डोमिनेंस है वो थोड़ा कम होगा। एंड ये कंपनी दोनों तरीके के कार्बन ब्लैक बनाती है, टायर एंड नॉन टायर ग्रेड। लार्जली टायर ग्रेड होता है। स्पेशलिटी कार्बन जो इनका ये होता है उसमें मार्जिन प्रोफाइल काफी बेटर होता है। एंड इस कंपनी की कैपेसिटी करीब 5 लाख है, 90% पे ऑपरेट कर रहे हैं। एंड करीब 1.5 लाख टन का इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी अनाउंस किया हुआ है, एंड जो कि हमें लगता है कि इस ईयर एंड पे हो जाएगा। एंड लास्ट क्वार्टर इनके नंबर्स काफी अच्छे थे। मतलब अगर आप सेल्स देखें तो सेल्स भले क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% ग्रो किया, बट एबिटा मार्जिन या एबिटा पर टन जो था वो हाईएस्ट था, करीब 18,000 था। हमें लगता है कि आगे आके जैसे आपका स्पेशलिटी ग्रेड थोड़ा बढ़ेगा तो ओवरऑल इसकी मार्जिन प्रोफाइल भी बेटर होगी। हालांकि हमने नंबर्स में लिया नहीं, बट हमें उम्मीद है कि ये उससे बेटर करेगा। कंपनी का अगर हमें उसके हिसाब से लगता है कि प्रॉफिट जो ग्रोथ होगा करीब 25% होगा। एक और अच्छी चीज इस कंपनी में है कि इस कंपनी के वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं, करीब 10 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है। पीक में जो प्रीवियस साइकिल में स्टॉक ने परफॉर्म किया था उसके मल्टीपल्स काफी ज्यादा थे। तो हमें लगता है कि आगे जाके जो इसका मार्जिन प्रोफाइल प्लस जो ग्रोथ है उसकी वजह से इसको मल्टीपल भी बेहतर मिल सकता है, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी रहने वाली है। तो हमें लगता है कि इसका टारगेट प्राइस करीब 160 होना चाहिए। इसके रिटर्न रेशियो वगैरह काफी अट्रैक्टिव है। ROC करीब 15% है। डेट इक्विटी कुछ खास नहीं है, 0.3 टाइम्स है। तो दैट वे आई थिंक ये काफी अच्छा लगता है हमको स्ट्रक्चरली या इवन फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। एंड हमें लगता है कि ये पोर्टफोलियो पिक है एंड ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। तो चलिए पंकज की तरफ से उनकी दमदार फंडामेंटल पिक तो हमने जानी। पंकज गुड मॉर्निंग। आपसे कुछ स्पेसेस कुछ सेक्टर्स भी हैं जिस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। एक तो रियल एस्टेट सेक्टर, हम देख रहे हैं लगातार रियल एस्टेट स्पेस में अच्छी मजबूती नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर देखें बाजार में जब उतार चढ़ाव या कमजोरी है तब भी रियल एस्टेट सेक्टर बाजार को संभालने का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने का काम करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पर पर्टिकुलरली ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अगर देखा जाए, क्या आपको लगता है कोई पर्टिकुलर पिक्स हैं, स्टॉक्स हैं जिसका चुनाव किया जाए? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में 2-3 चीजें काफी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव हो रही है। एक तो ये कि अगर आप देखेंगे सैलरी हाइक्स स्पेशली बिग सेक्टर लाइक IT में काफी ज्यादा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हाउसिंग का जो अफोर्डेबिलिटी है वो काफी बढ़ गया है। दूसरा चीज ये हो रहा है कि आपका रेरा के बाद में जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, जो टॉप 10 डेवलपर्स हैं, उनका मार्केट शेयर बढ़ के 7% से बढ़ के करीब 20% हो गया है। तो जो भी कमजोर प्लेयर्स थे वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो रहे हैं। एंड रियल एस्टेट में हमें लगता है कि ये साल लॉन्चेस काफी अच्छे रहे हैं एंड अगले साल भी लॉन्चेस काफी अच्छे हैं पाइपलाइन में। फर्स्ट हाफ में अगर आप देखें करीब 1,85,000 की यूनिट्स बिके हैं। पीक में नंबर करीब 6 लाख के आसपास में था। तो हमें लगता है कि ये रियल एस्टेट में अभी ये बिगिनिंग है ऑफ बेटर डेज अहेड। एंड उसके हिसाब से हमें लगता है कि कंपनीज इन जनरल ये सेक्टर अच्छा करेगा। कंपनीज की अगर प्रेफरेंस की बात करें तो हमें लगता है कि ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जो कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, एंड बैंगलोर ऑब्वियसली इज IT हब, एंड दिस इज वन कंपनी जहां पे रेसिडेंशियल साइड में उनको अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का डेट लेवल्स काफी कम। तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट में ये कंपनी पोर्टफोलियो पिक है। उसके अलावा भी कंपनी देखी जा सकती है जैसे कि DLF है या गोदरेज प्रॉपर्टीज है, बट सबसे अट्रैक्टिव हमें ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लगता है।
रियल एस्टेट पे मोहर लगाई है ब्रिगेड पे, इससे पहले आप पीसीबीएल के बारे में बता चुके हैं। पंकज, आपने कहा था 2 शेयर आपके पास, एक आपका पीसीबीएल हो गया, दूसरा शेयर कौन सा है उसके बारे में भी जरा बता दीजिए। देखिए, दूसरा शेयर है मेरा सिटी यूनियन बैंक, जो जहां पे हमारा टारगेट प्राइस करीब 215 है। अब सिटी यूनियन बैंक काफी पुराना बैंक है, साउथ बेल्ट बैंक है, एंड इस बैंक में अगर आप प्रीवियस प्राइस डिक्लाइन देखेंगे तो करीब 200 पे ना वो तो। अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो 240 से जो पीक प्राइस था करीब वो आधा हो गया था, बिकॉज जनरली बैंक में लास्ट 2 इयर्स में काफी प्रेशर देखा गया। तो इस बैंक की भी 2 तकलीफें थी, जो डबल डिजिट में ग्रो करता था वो ग्रो सिंगल डिजिट में आ गई थी एडवांसेस की, एंड जो असेट क्वालिटी इसकी काफी बेहतर रहती थी वो भी अगर आप क्रॉस एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चर्ड असेट देखें तो 10% भी ऊपर चला गया था। अभी ये दोनों चीजें सुधरनी चालू हो गई। तो एडवांसेस ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में करीब 12.5% थी, 40,000 करोड़ बैंक एडवांसेस है, एंड इसकी बुक जनरली सिक्योर होती है। एंड आगे जाके मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया है कि उनका क्रेडिट ग्रोथ 15 to 18% है, तो इसकी वजह से स्टॉक में कुछ उछाला है। हमें लगता है कि आगे जाके इसका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, सो वो एक इसके लिए बड़ा ट्रिगर होने वाला है। एंड सो ओवरऑल हमें लगता है कि ये बैंक यूजुअली मिड कैप साइज बैंक में सबसे अच्छा बैंक माना जाता था, एंड हमें लगता है कि ये जो पहले 2 का एडजस्टेड बुक वैल्यू जो उसको मल्टीपल मिलता था वो आगे जाके उसको बिल्कुल मिल सकता है। कंपनी ने गाइड किया है कि इनके आरओएस वगैरह जो होंगे 1.5% तक टच हो जाएंगे FY24, अभी करीब 1.2% है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 215 तक का टारगेट होना चाहिए, उससे बेहतर भी परफॉर्म कर सकता है अगर आपका एसेट क्वालिटी में थोड़ा और इंप्रूवमेंट निकल के आता है। एंड ये प्रॉपर पोर्टफोलियो पिक है, हिस्टोरिकली स्टॉक ने काफी स्टेडी ग्रोथ दिया है विदाउट एनी हिकअप्स, एंड हमें लगता है कि ये दूसरा स्टॉक है जो काफी अच्छा करना चाहिए फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। ठीक है, ऑलराइट। तो सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ में रफ्तार और साथ ही एसेट क्वालिटी में सुधार है, ये एक बड़ा ट्रिगर पंकज को लगता है। और साथ ही यहाँ दूसरा जो टारगेट स्टॉक है वो फिलिप कार्बन ब्लैक है, और स्ट्रॉन्ग डिमांड होने के चलते ये स्पेस में ये स्टॉक भी उन्हें पसंद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आज समय देने के लिए, और ये 2 बेहतरीन फंडामेंटल पिक्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे, कुछ और स्टॉक्स वेरी क्विकली ले लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेलीकॉम एंसिलरी में अच्छी खासी मूव्स बनी हुई हैं। एस्ट्रा माइक्रो जैसे काउंटर में तेजी बनी हुई है, और भी दूसरे काउंटर आप देखेंगे, नेल्को जैसे काउंटर्स में, HFCL, वहां पर अच्छी मूव्स हम पिछले कितने दिनों से देख रहे हैं, और बिकॉज ऑफ अ बिग ट्रिगर ऑल्सो 5G रोल आउट का ट्रिगर है। लेकिन क्या आज भी आप 1% तक की तेजी देख रहे हैं, 0.5%, 1% तक की तेजी प्री ओपन में देख रहे हैं। क्या यहाँ पर ट्रेडिंग के मौके बनेंगे किरण, इस स्पेस में अगर आपको कुछ पसंद आता हो? कौन से स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं मैम? एंसिलरी हो, चाहे एस्ट्रा माइक्रो हो, नेल्को हो, इनमें से कोई भी आपको पसंद आता हो जो चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा हो और अब भी एंट्री का मौका हो। सो डेफिनेटली एस्ट्रा माइक्रो के ऊपर एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है व्यू। हमने लास्ट सेशन में भी ये डिस्कस किया था जब स्टॉक 280 270 के आसपास था। कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के ऊपर अगर हम देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन, एक राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। रिसेंटली जिस तरह के करेक्शंस आए थे, दोनों करेक्शंस में 170 180 तक के लेवल्स हमने देखे। RSI के ऊपर भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस रहा, और रिसेंटली जिस तरह के वॉल्यूम्स हो रहे हैं स्टॉक में 270 से 290 के बीच में काफी अच्छे वॉल्यूम्स विद हाई डिलीवरी मार्किंग हो रहे हैं। सो एस्ट्रा माइक्रो के में करंट मार्केट प्राइस है तो कोई भी डिप आता है नीचे में 290 तक के, सो डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओवरऑल आप मंथली है तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी इसके ऊपर टारगेट एस्टिमेट्स लगाते हो तो यहाँ से 420 450 तक के टारगेट्स हम देख रहे हैं। सो वी आर वेरी बुलिश ऑन एस्ट्रा माइक्रो, करंट मार्केट से भी लॉन्ग करके जा सकते हैं। एक जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऑलराइट, तो 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ये एक पोजिशनल पिक दे रहे हैं किरण हमें एस्ट्रा माइक्रो पर। ठीक है, कल हमने कैपिटल गुड स्पेस में भी देखा अच्छी मूव्स आई, वहां पर भी एक बार डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि यहाँ अगर किसी ने मौका छोड़ दिया हो ट्रेडिंग का तो कहाँ होगा मौका। लेकिन इससे पहले इंडेक्स पर क्या होना चाहिए मौका आपके लिए, इंडेक्स ट्रेडर्स आज क्या स्ट्रैटेजी अपनाए। तो निफ्टी पर डायरेक्शन इस वक्त कुणाल को तो बाय लगती है, कुछ थोड़ा होल्ड करना, इनफैक्ट कुछ भी बाय ही कह रहे थे, और साथ ही किरण थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू रख रहा है, वो इसे बाइंग सेल ऑन राइज का मौका देखता है अगर यहाँ पर बढ़त दिखती है उन्हें तो इंडेक्स पर। ऐसे ही बैंक निफ्टी पर भी कुणाल और कुश दोनों बाय साइड के ट्रेड्स दे रहे हैं ऑन बैंक निफ्टी, लेकिन किरण थोड़े कॉशियस हैं। और मुनाफे का फंडा में आपने आज 2 बेहतरीन पिक्स पंकज पांडे की तरफ से देखी, सिटी यूनियन बैंक और दूसरा है फिलिप कार्बन ब्लैक। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं, पोजिशनल पिक्स, और बाकी ट्रेडिंग पिक्स हम लगातार हमारे एक्सपर्ट से बात कर भी रहे हैं।
सो कैपिटल गुड स्पेस हमने यहाँ पर देखा कुछ, हालांकि ये स्पेस अच्छा है, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट स्पेस, इसमें कई बार डिस्कशन हो चुकी है, आपसे भी शायद बहुत बार हमने ट्रेड्स लिए होंगे, लेकिन अगर सिर्फ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग अगर व्यू बहुत छोटा हो तो क्या थर्मेक्स में या ग्रीव्स कॉटन जैसे स्टॉक्स में आपको लगता है कि एंट्री पॉइंट अब भी ढूंढ सकता है डिस्पाइट कल के दिन में अच्छी मूव्स आ गई थी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बताऊं तो देखिए, ये द वे समवन शुड ट्रेड इज, आप ऐसे सेक्टर्स या ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करिए जिनका ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। एंड जो स्टॉक्स आपने सजाए अभी या जो सेक्टर आपने बताया, दैट इज एक्जैक्टली द काइंड ऑफ सेक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये सेक्टर फिलहाल न्यूज में है, एवरीथिंग इज गोइंग फॉर इट राइट। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करके जरा सा गलत लेवल पे ट्रेड करके अटक भी जाएं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनमें बाउंस बैक आएगा। तो दैट इज द ब्रॉडेस्ट सेटअप। जहां तक आपने स्टॉक्स की बात की, देखिए थर्मैक्स में भी हम बहुत समय से पॉजिटिव व्यू लेके चल रहे हैं, एबीबी, सीमेंट्स, बाकी काउंटर्स में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है अगर हम ओवरऑल स्पेस की बात करें तो। मोमेंटम इसमें अभी भी स्ट्रांग है, हल्का सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, बट इवन दैट वाज विद अ वेरी स्ट्रांग पॉजिटिव बायस। द स्टॉक इज रिस्पेक्टिंग इट्स 20-डे मूविंग एवरेज। इंडिकेटर सेटअप इसका पॉजिटिव है, इनफैक्ट कुछ इंडिकेटर्स पे मैं इसका एक नया अपमूव शुरू होते हुए देख रहा हूं, डिस्पाइट द स्टॉक बीइंग वेरी क्लोज टू इट्स रीसेंट हाइज। तो यहां से भी ट्रेडिंग के लिहाज से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है, ये जो कल का लो है करीब 2280 2260 के आसपास, यहां का लेके चलिए। अनदर 100-150 पॉइंट्स विच इज अबाउट 2500 इस स्टॉक पे आप एज अ टारगेट लेके चल सकते हैं। तो थर्मैक्स का ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, सेक्टर भी पॉजिटिव है, इसमें आप ट्रेडिंग के लिहाज से भी पोजीशंस बना सकते हैं। डीसी का स्टॉक एक बार देखें, आज कंपनी की एक बोर्ड मीट होने वाली है और इस बैठक में नागरनार स्टील प्लांट को लेकर जो डीमर्जर की प्रक्रिया है उस पर एमसीए के अप्रूवल्स मिलते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक में प्री ओपन में करीब आधे से 1% की तेजी हम देख रहे हैं। किरण, एनएमडीसी के स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? टेक्निकली चार्ट्स इसके कैसे लग रहे हैं? एनएमडीसी की बात करें या तो स्टील सेक्टर की अगर हम बात करें तो रीसेंट करेक्शन से रीसेंट करेक्शन के बाद जिस तरह का सेटअप हम देख रहे हैं, लोअर लेवल के ऊपर काफी अच्छा एक अग्रेसिव एक्यूमुलेशन हुआ है। ओवरऑल एनएमडीसी की बात करें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न में से ब्रेकआउट निकला है। कल के सेशन में हमने देखा कि एक पुल बैक रैली भी आई नीचे में 117 के आसपास। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेटअप है। 115 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके भी एनएमडीसी में हम बाई करके चल सकते हैं। और प्रीवियसली हमने देखा था 135-140 का एक जो लेवल था वो क्लस्टर रेजिस्टेंस था। सो एज ऑफ नाउ 135-140 के टारगेट के लिए 115 का स्टॉप लॉस हम लॉन्ग करके जा सकते हैं एनएमडीसी। चलिए, एनएमडीसी पर ये राय आपको मिलती है। एफएमसीजी प्ले लगातार क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी फोकस में, दिव्यानी इंटरनेशनल, जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक्स को देखें। जुबिलेंट फूड में भी हम देख रहे हैं प्री ओपन में एक एक्शन के साथ कामकाज नजर आ रहा है, करीब 1.5 से 2% की तेजी ये दिख रहा है। कुछ इस पर आपकी राय क्या होगी? ऑफकोर्स दिव्यानी इंटरनेशनल को भी एक बार देखिएगा। जी हाँ, देखिए काफी पॉजिटिविटी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि हल्का सा इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है ओवर द लास्ट कपल ऑफ सेशंस, बट ओवरऑल ट्रेजेक्टरी जो है ये पॉजिटिव है। यहां से भी आप इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस है ये करीब 575 के जो जोन्स हैं यहाँ पे बन के आ रहा है, और जो इसका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट इज 600 एंड देन द सेकंड वन इज 625। तो जुबिलेंट फूड इसको आप डेफिनेटली ऐसे लॉन्ग कर सकते हैं। दिव्यानी इंटरनेशनल सिमिलर सेटअप, यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने मिली थी पिछले कुछ सेशंस में, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग का राउंड आया है, बट एज आई सेड दैट जो डिप आया है दैट इज मोर सो प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया है करीब 188-187 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, जो इसका प्रीवियस हाई रहा है। So it's behaving in line with the expectations. यहां से आप फ्रेश पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर नीचे का रखिए 185 के आसपास का, और इसे आप 200 के इमीडिएट टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, और सेकंड टारगेट इस पे होगा 215 का। ओके, ठीक है। कुछ एक स्टॉक्स जो भी फ्रीज हो गए हैं क्योंकि लेवल्स में उसके साथ ही चलना चाहूंगा। मुथूट फाइनेंस और बंधन बैंक आपको करीब 1% ऊपर खुलेंगे। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाते जाइए। इंद्रप्रस्था गैस भी करीब 1% ऊपर खुलेगा। मयूरेश हमारे साथ है, तो इंटरेस्टिंग है उनसे पता करना। मयूरेश, ये गैस के प्राइजेस जो यूरोप में और अमेरिका में बढ़े हैं, उसमें भारत की जो गैस कंपनीज है कोई फर्क पड़ेगा उनको? हालांकि कॉन्ट्रैक्ट लंबे होते हैं, बट जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं जैसे आईजीएल और एमजीएल, इन सब पे क्या करें? एक बार अपना टेक बताएंगे, फिर हम जरा पिरामिल पे भी आपके सामने एक सवाल पता करेंगे। नहीं, दो चीजें हो रही है जैसे आपने राइटफुली कहा। आई थिंक जो यूरोप में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस देखते हैं 700 यूरोस पर मेगावाट आवर है। अगर आप नेचुरल गैस के प्राइसेस देखते हैं आज की तारीख में, डिप्पी यूरोप में
300 यूरोस पर मेगावाट आ रहे हैं। तो आई थिंक जो एलएनजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर प्लेयर्स के लिए, आई थिंक उसकी जो स्पॉट प्राइसिंग है वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है। दूसरा, आई थिंक गवर्नमेंट ने एक एलोकेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ डिजायर्ड सप्लाई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, और उसके लिए आई थिंक थोड़े जो कॉन्ट्रैक्टेड गैस वॉल्यूम्स है उसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है इन द सेकंड हाफ इफ द गवर्नमेंट सप्लाईज कम थ्रू इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गैस एलोकेशंस। दूसरा, आई थिंक जो हाइक्स इन्होंने ऑलरेडी लिए हैं, सीएनजी हो, पीएनजी प्राइसेस हो, एलएनजी प्राइसेस, उसके वजह से गैस डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी आपकी ना आवाज हमको कट कट के आ रही है। एक काम करते हैं, आपको वापस से डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा क्योंकि अब आपको पीरामल एंटरप्राइजेस के डीमर्जर्स की ना कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। सौमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित जरा बताइए, जरा पीरामल एंटरप्राइजेस आज भी गैप अप करेगा और इसके बारे में कुछ डिटेल दीजिए। अगर आप देखेंगे तो पिरामल एंटरप्राइज जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है, उसका जो फार्मा बिजनेस है उसको डीमर्ज करके सेपरेटली दोनों ही एक्सचेंजेस में लिस्ट करने वाले हैं। अब ये डीलिस्टिंग की वजह से जो शेयर्स मिलेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अगर उसकी रेशियो अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास एक शेयर है पिरामल एंटरप्राइजेस का तो आपको 4 शेयर मिलेंगे पिरामल फार्मा का। अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स किसी भी इन्वेस्टर को ध्यान में रखना होगा, पहले तो जो डीमर्जर का रिकॉर्ड डेट है वो है सितंबर 1। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो लास्ट डे रहेगा शेयर्स खरीदने का, अगर उन्हें ये पिरामल फार्मा के शेयर्स चाहिए तो वो होगा अगस्त 29। मतलब अगर आप अगस्त 29 को शेयर्स खरीदते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस के तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 4 शेयर पिरामल फार्मा के लेने के लिए। अब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, जो नई लिस्टेड कंपनी है उसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग रहेगी वो करीब 35% के आसपास की हो सकती है। कार्लाइल ग्रुप की होल्डिंग 20% के आसपास होगी और जो बाकी रिमेनिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स है वो करीब 45% स्टेक ओन करेंगे पिरामल फार्मा में। अब चूंकि ये डीमर्जर हो रहा है तो समझते हैं कि कौन से बिजनेसेस पिरामल एंटरप्राइजेस में रहेंगे और कौन से बिजनेसेस पिरामल फार्मा में शिफ्ट हो जाएंगे। तो पिरामल एंटरप्राइजेस में अगर हम देखते हैं तो उसमें रिटेल लेंडिंग, होलसेल लेंडिंग, फंड मैनेजमेंट की जो बिजनेस है और उनकी जो स्टेक है श्रीराम ग्रुप में वो रहेगी। और अगर पिरामल फार्मा में अगर हम देखते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की जो बिजनेस है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल बिजनेस, इंडिया कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस और ऑप्थेल्मोलॉजी बिजनेस, ये सारे बिजनेसेस शिफ्ट करने वाली है कंपनी। अब फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन FY22 फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो पिरामल एंटरप्राइज की जो रेवेन्यू है वो करीब 7,300 करोड़ के आसपास हो जाएगी और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और डेप्रिसिएशन होगा वो 1,620 करोड़ के आसपास होगा। और पिरामल फार्मा की अगर हम बात करें तो उसमें जो रेवेन्यू होगा वो करीब 6,700 करोड़ के आसपास होगी और जो एबिटा नंबर होगा वो 1,200 करोड़ के आसपास हो सकता है। अब स्ट्रीट इसको कैसे वैल्यू कर रहा है, अगर हम 6 ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट्स को देखते हैं तो जो 40% का जो करंट मार्केट वैल्यू है वो पिरामल फार्मा को दिया जा रहा है और जो वैल्यू है वो करीब 918 रुपए के आसपास है और पिरामल एंटरप्राइज का वैल्यू करीब 1,317 के आसपास अभी स्ट्रीट वैल्यू कर रहा है उसको। बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी देने के लिए और साथ ही बताने के लिए कि एंटरप्राइजेस का बिजनेस और फार्मास्यूटिकल के बिजनेस को आप जोड़ेंगे तो आपको एक्चुअली पता लग रहेगा रेट कि कौन सी ब्रोकिंग हाउसेस क्या क्या कह रही है। जैसे भी आप जो प्लेट देख पा रहे थे ना, उसमें एंटरप्राइजेस का बिजनेस और फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस का अलग अलग वैल्यू है। कंबाइन करके आपको टोटल वैल्यू जो आज के भाव में दिख रही है वो आपको दिख रही होगी, लेकिन इसका सेग्रीगेशन, इसका डिवीजन कैसे है ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें 6 ब्रोकिंग हाउसेज हैं, 3 एक प्लेट में है और 3 दूसरी प्लेट में आपको दिख जाएंगे। आप चाहे तो फोटो खींच लीजिए, आराम से देखिए, चेक कीजिए, वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा, हम भी पता करेंगे। लेकिन क्योंकि मार्केट खुलने वाला है तो जरा पहले उसी को खोल लेते हैं और उसके बाद फिर पिरामल एंटरप्राइज के बारे में मयूरेश का एक टेक लेना बाकी है, वो हम जरूर पता करेंगे। बाजार आज खुल रहा है पॉजिटिव नोट पे, गैप करेगा फिर से और गैप करने के बाद मार्केट के पास आज का जो टफ रेजिस्टेंस होगा 17,750 से 800 वाली रेंज है। देखते हैं ये बाजार यहाँ पे इस समय कैसे खुलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज एडवांस डिक्लाइन फिर से थोड़ा सा ठीक खुलेगा। आज आरबीएल बैंक F&O बैन में है, आज सीरीज की एक्सपायरी है और अगली सीरीज के लिए हम जाएंगे तो ये सीरीज करीब 3% का रिटर्न देके आपको जा सकती है। रोल ओवर जो हमको मिलेंगे वो काफी पॉजिटिव रोल ओवर फार्मा के अंदर है, मीडिया के अंदर है और कुछ मिड कैप बैंकिंग के अंदर है। ये इस समय के लेवल फ्रीज हैं जो आप निफ्टी के देख पा रहे हैं। 73 पॉइंट का पहला टिक ही आएगा और हम 17,700 750 की रेंज में लैंड करते हुए दिखेंगे। ठीक है, आज एक और चीज, अगर आप थोड़ा बैंकिंग पर ध्यान रख रहे हैं तो ये सीरीज बैंकिंग इंटरेस्ट के लिए काफी अच्छी रही है और आगे चल के भी हो सकता है पॉजिटिव रोल ओवर का इंपैक्ट आपको बैंकिंग स्टॉक से मिले। 1300 शेयरों के साथ आज हमने एडवांस किया है और ये बेहतर नंबर्स है।
करीब 73 के बाद सीधा 80 पॉइंट की बढ़त। अब निफ्टी 17,683 पे आपको दिख रहा है। सेंसेक्स के अंदर करीब 1/4% से ज्यादा की मजबूती है और बैंक निफ्टी करीब 0.5% ऊपर आके आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फटाफट से देखते हैं आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन से हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, 750 से 800 मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन है, 500 से 550 वाला एक सपोर्ट जोन है। इसके बीच में लगता नहीं है आज दायरा टूट जाएगा। ये मोटा मोटी रेंज आपकी स्क्रीन पर है। वैसे पोल हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं और उसमें आपको क्लियर होता भी होगा। आगे बढ़ते हैं। आज जो मिड कैप माफ कीजिए निफ्टी की जो श्रेणी है जिसमें आज बढ़त हमको दिखी है उसमें टाटा स्टील थोड़ा ऊपर आया है। भारतीय एयरटेल के अंदर आज 1% तक की बढ़त है। खबर का इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ओएनजीसी थोड़ा क्रूड बढ़ गया है, $102 तक आ चुका है, तो उसका चलना स्वाभाविक था। कल भी बीटीएसटी के तौर पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसको दे रहे थे। टाटा मोटर्स के अंदर आज आधे से पौने 1% की बढ़त। बजाज ऑटो ऊपर है और एसबीआई लाइफ ऊपर है। आज अगर आप स्क्रीन को पहले फौरी तौर पर देख पाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आप थोड़ा गैस के स्टॉक्स और मेटल के स्टॉक्स और थोड़ा बहुत ऑटोज के स्टॉक ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आईटी का पार्टिसिपेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहां पे बाजार को हम 18,000 जाएंगे ले जाएंगे। बिना आईटी बिना रिलायंस के शायद थोड़ा मुश्किल लगेगा। आईटी का इंडेक्स आज 0.5% ऊपर है। कल आपको ध्यान होगा जब मार्जिन्स की खबर आई थी, इकलौता ऐसा इंडेक्स था जो कमजोर था। एक और पॉइंट जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज आप और दिखाइएगा, साथ ही दिखाइए अदानी ग्रुप से जुड़े हुए शेयर, वहां पे लोगों का दिलचस्पी थोड़ी ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फ्लैट टू पॉजिटिव ही खुल रहा है, करीब 10-12 रुपए की मजबूती है। अदानी एंटरप्राइजेज हमने कल आपको बीटीएसटी के तौर पर बताया था, आज आपको बेनिफिट इसका मिला होगा। अदानी पावर, अदानी ट्रांस, अदानी गैस, टोटल गैस, सब के सब दिखा दीजिए क्योंकि इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि अदानी ग्रुप्स के अंदर इस समय शेयर कैसे ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। एक और बात, आज के टॉप लूजर्स भी मैं निफ्टी के स्क्रीन पर लेके आऊंगा। उसमें अपोलो हॉस्पिटल, ये हफ्ते भर का सबसे कमजोर काउंटर्स में से एक है। अपोलो हॉस्पिटल ने कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया, पुल बैक आया था, ये पुल बैक फिर से कम हो रहा है। ये पुल बैक हालांकि 2 दिन का करीब 5% के आसपास का था, लेकिन अभी गुम हो रहा है। एक और पॉइंट, एशियन पेंट्स के अंदर फिर से प्रेशर बना है। वजह आपको पता है, कच्चा तेल है। हालांकि शेयर उतना नहीं टूट रहा जितना पहले रिएक्ट करता था। आजकल रिएक्शन इसका परसेंटेज में थोड़ा कम हो गया है। छोटे मझोले शेयर्स में इस समय क्या हो रहा है ये आपको मानसी प्रियंका बता रही है। बिल्कुल, मिड कैप स्पेस में भी एक्शन लगातार दिख रहा है। मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन में पॉलिसी बाजार सबसे आगे है। इस स्टॉक पर फोकस कीजिए क्योंकि अच्छी तेजी के बीच स्टॉक में ट्रेड है। और आज तो इनफैक्ट खबर भी आती हुई दिख रही, करीब 6% की तेजी स्टॉक दिखा रहा है। 650 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है पीबी फिनटेक में। पॉलिसी बाजार के यहाँ पर खासतौर से न्यूज फ्लोज हैं जिसके चलते 540 के लेवल्स पर 6% की मजबूती दिखा रहा है। इस बीच जुबिलेंट फूड को एक बार देखें क्योंकि सिटी ने एक 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट रिपोर्ट निकाली है। उसके ठीक बाद भी हम देख रहे हैं क्यूएसआर स्पेस लगातार फोकस में है। 3% की मजबूती के साथ जुबिलेंट फूड का काउंटर ट्रेड करता हुआ मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स की सूची में। पॉलिसी बाजार के बाद अगर आप देखेंगे बीएचईएल के स्टॉक में करीब 1.5 से 2% की तेजी है। क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर, डॉक्टर लाल पैथ लैब, लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर स्पेस और साथ ही फार्मा में जो मोमेंटम बिल्ट हो रहा है उस पर हमारी नजर है और ये मोमेंटम अब बढ़ता हुआ। रियल एस्टेट पैक में कल मजबूती थी, आज भी शुरुआती तौर पर मजबूती नजर आ रही। प्रेस्टीज एस्टेट 1.5 से 2% की तेजी। डीएलएफ में करीब 6%, डीएलएफ में आधे से 1% की मजबूती के साथ हम देख रहे हैं 374 के लेवल्स पर कामकाज नजर आ रहा है। इस बीच कमेंट्स को देखें, कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेजेस कमेंट्स पर भी हमने देखे थे। 1.5 से 2% की बढ़त पर ये भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आईटी पैक में अब जैसे डिम्पी बता रहे हैं, आज के सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो काफी हद तक डिफाइन करेंगे मार्केट्स की चाल। परसिस्टेंट सिस्टम को देखें, 1.5 से 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखेंगे, आईटी स्पेस आउट परफॉर्म करता हुआ। निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 187 से 200 अंकों की बढ़त। इसके ठीक पीछे एफएमसीजी और साथ ही साथ हम देख रहे हैं मेटल बैंक, फार्मा, पीएसयू, प्राइवेट बैंक स्पेस में हरे निशान के साथ ट्रेड्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की चाल ऑन द फेस ऑफ इट पॉजिटिव। ठीक है, चलिए। तो यानी आपने ओपनिंग तो सुन लिया, हमारे दोनों को एंकर से बता दिया। अब एक ये देख लेते हैं कि आज के ट्रेड्स कहाँ बनते हैं। क्या खुश आप टीवीएस मोटर या रिलायंस या फिर गोदरेज कंज्यूमर, इन तीनों में से कौन सा स्टॉक बेटर देख रहे हैं, स्ट्रेंथ जिसमें ज्यादा है और जिसमें बाइंग बनती है? एचडीएफसी बैंक को भी ऐड कर लीजिए। जी हाँ, देखिए सारे ही स्टॉक्स जो आपने बताया इनमें मोमेंटम तो काफी अच्छा ही है। लेट्स स्टार्ट विद टीवीएस मोटर। स्टॉक में एक मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है।
जरा सा ओवरहीटिंग के पास जा रहा है और 1000 के जो लेवल्स है वहां पे टिपिकली अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखी जाती है, तो एक्सपायरी के हिसाब से हो सकता है कि इसमें वहां पे रेजिस्टेंस फेस करे ये स्टॉक। इसने रिसेंट हाई भी उसी के आसपास का बनाया था, लेकिन अगर मैं 2 से 4 दिन की बात करूं तो देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट द स्टॉक कैन अगेन मेक अ डैश टुवर्ड्स 1000। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस जो है 950 का लेके चलिए। जो ओवरऑल सेटअप है ये अभी भी पॉजिटिव है और स्टॉक का मोमेंटम अभी भी बरकरार है। तो दैट इज ऑन टीवीएस मोटर। रिलायंस की जहां तक बात करें, देखिए सुबह भी हम वही डिस्कस कर रहे थे, स्टॉक में भी अच्छा खासा मोमेंटम है। कोई भी डिप आती है तो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही लिया जाए। यहाँ पे भी 2600 के आसपास के जो लेवल्स हैं यहाँ पे एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। ऊपरी स्तरों पे 2750 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। रिलायंस का पॉजिटिव होना ऑब्वियसली ओवरऑल मार्केट के लिए काफी एनकरेजिंग है, तो वहां से भी हमें सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। बिटवीन रिलायंस एंड टीवीएस मोटर राइट नाउ आई वुड से टीवीएस मोटर का मोमेंटम और सेटअप जो है ये काफी स्ट्रांग है। और एक आध स्टॉक आपने शायद मेंशन किया था, कैन यू प्लीज रिपीट दैट नेम? अंकुश, आज स्ट्रेंथ तो दोनों बड़े हेवीवेट्स दिखा रहे हैं। देखिए रिलायंस भी दिखा रहा है और एचडीएफसी बैंक भी दिखा रहा है। कल भी ओपनिंग ट्रेड में ऐसा ही सिनेरियो दिख रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक का मोमेंटम सस्टेन नहीं हुआ था। क्या आज सस्टेन करेगा? जी देखिए, बैंकिंग इज आउट परफॉर्मिंग, लेकिन एचडीएफसी बैंक का जैसा आपने सही बताया उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। इनफैक्ट जो कंट्रीब्यूशन आया है ये या तो पीएसयू स्पेस से आया है या मिड टियर बैंक्स जो है उनसे आया है। फिलहाल इसका स्ट्रक्चर मुझे उतना इंकरेजिंग नहीं लग रहा है, बिकॉज लोअर हाइस का पैटर्न है। इवन दो द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव इट्स एवरेजेस, आई डोंट थिंक दैट द मोमेंटम इज टू स्ट्रॉन्ग टू टेक इट अबव 1500 इन द कमिंग डेज। पोजिशनली ऑफ कोर्स आप इसे अगर बाय करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1430 और 1500 के आसपास स्टॉक में जरा सा रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसका ओवरऑल सेटअप इतना पॉजिटिव नहीं है। ट्रेडिंग के लिहाज से मैं इसमें फ्रेश पोजीशन नहीं सजेस्ट करूंगा। नहीं सजेस्ट कीजिए आप, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं। विभोर से समझ लेते हैं। विभोर, पावर ग्रिड और एक और स्टॉक आप ऐड कर लीजिए मिड कैप से, जुबिलेंट फूड। क्या ये दोनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? इनमें बाइंग की रिकमेंडेशन होगी? हाँ, करेंटली पावर ग्रिड एक प्रोबेबली 230 का ऐसा रेजिस्टेंस है जो ब्रेक नहीं कर पाया। 230 के ऊपर फ्रेश बाइंग की सलाह होगी फॉर टारगेट ऑफ 239 एंड इवन सेकंड टारगेट 244। एंड सेकंड स्टॉक आपने कौन सा बोला? आज इस पे सिटी का एक टेक आया और उसके बाद से आप देखें यहाँ पर मोमेंटम भी है 3%। स्टॉक अच्छा चला, बीच में थोड़ा सा फ्रिजल आउट हुआ था, हालांकि लेवल्स तो ऊपर के एक्सपर्ट्स बताते थे 680 650 तक। आप क्या देख रहे हैं चार्ट्स पर इस वक्त? I really don't get, really sorry. नो प्रॉब्लम। जुबिलेंट फूड क्या आप किरण हमारे लिए चेक करेंगे? जुबिलेंट फूड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। जिस तरह का हम डेली चार्ट देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और जिस तरह के टारगेट हम देख रहे हैं ऊपर में रिसेंटली 620 630 का जो रेजिस्टेंस था वहां तक देख रहे हैं। साथ ही साथ जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो भी 606 की है। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। 2 दिन से जिस तरह से नीचे के डाउनफॉल के बाद जो अपमूव आया है, सो ओवरऑल 570 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 570 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए, कोई भी डिप आता है ऊपर में 630 का टारगेट। महेश, बाजार खुलने से पहले ना हमने पिरामिड एंटरप्राइजेस की वैल्यूएशन आपके सामने रखी थी कि उसका फार्मास्यूटिकल बिजनेस को ब्रोकिंग क्या दे रहे हैं वैल्यू, और उसके जो एक्चुअली बिजनेस है पिरामिड एंटरप्राइजेस का उसको एक्चुअली वैल्यूएशन में क्या दे रहे हैं। आज ये शेयर फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। एक बार आपका व्यू चाहिए क्योंकि इस सीरीज के अंदर अच्छा चला है। आप इसका ना मंथ का एक बार चार्ट दिखाइएगा तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। इस सीरीज के अंदर अच्छा चला है। अभी आप क्या इसमें देख रहे हैं? क्योंकि डीमर्ज्ड वैल्यू के जो ब्रोकिंग का है ना उसका दाम दिख रहा है इस समय स्क्रीन पर। नहीं, एब्सोल्युटली डिप्टी, आई थिंक नो टू वेज अबाउट इट। पर 2 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एक, आई थिंक जो फिनटेक बिजनेस बचेगा यानी जो फाइनेंशियल सर्विसेज का, वहां पे कंसोलिडेटेड एयूएम में ग्रोथ तो हमने अच्छी खासी देखी है। 65,000 करोड़ 65,000 करोड़ से आसपास पहुंच गए हैं। ऑफ बैलेंस शीट लगभग 18,000 19,000 पे है, जो फी इनकम 1.5% के आसपास जनरेट करता है सालाना बेसिस पे। मैनेजमेंट का कहना ये था, इफ आई रिकलेक्टेड करेक्टली, कि जो रिटेल डिसबर्समेंट्स है दे विल ग्रो एट 40-50% ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years। जो डीएचएफएल का अधिग्रहण हुआ था उसमें जो एसेट क्वालिटी के इश्यूज थे वो आई थिंक स्लोली एंड स्टडीली आयन आउट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एडिशनल प्रोविजनिंग बैंक्स कंपनी ने की है स्पेसिफिकली ऑन इट्स फिनटेक बिजनेस, आई थिंक एंटायरली जो सिलेक्ट होलसेल अकाउंट्स थे जो स्टेज 2 पे हुए थे, जो रिकवरीज को ऑफसेट किए हैं और जो रिवैल्यूएशन हुआ है पूरे होलसेल पोर्टफोलियो का, कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी दिक्कतें रहेंगी इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग दैट कैन गेट एक्सेलरेटेड। ऑन द फार्मा बिजनेस, यस, CRAMS इज ऑब्वियसली आई थिंक अ हाई मार्जिन बिजनेस, बट
वहां पे हमने देखा इवन द बेस्ट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, वहां पे ग्रोथ और नेट मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन, जो चाइना की दिक्कतें हैं, सोर्सिंग इश्यूज हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है इसलिए। तो हमें लगता है आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए फॉर पिरामल इंटरप्राइजेज। आई थिंक द बेस्ट ऑफ द मूव्स इन माय ओपिनियन हैज लार्जली हैपेंड, और सारे जो न्यूज रिलेटेड आइटम्स है डीमर्जर को लेके और एक्सपेक्टेशंस फाइनेंशियल्स को लेके, बोथ ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फार्मा आर लार्जली प्राइस्ड इन। तो मुझे लगता है आई थिंक बेहतर विकल्प है मार्केट्स में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाजार खुल गया इसके बाद ना हमने आपके सामने, एक्चुअली मैं थोड़ा पहले भी रख देता लेकिन खुल गया तो इसलिए आप लेवल्स चेक करके आप ट्रेड कर सकते हैं। हमने ना सितंबर सीरीज के 4 मेहमानों से आपके लिए कुछ ट्रेड मंगवा लिए हैं। आज भी हम एक्सपायरी स्पेशल करेंगे, 12 बजे होगा हमारा एक्सपायरी स्पेशल, जिसपे आप और कुछ और सौदे भी देखेंगे। लेकिन जो कल मेहमान थे जिन्होंने कल कॉल्स दी थी वो स्क्रीन पे एक बार आपके लिए आते हैं, आप एक एक करके नोट कीजिएगा। हालांकि सितंबर की जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो सब के सब हम आपके स्क्रीन सामने रखना शुरू कर देंगे। अब आ जाते हैं आप इस अभी तक जो मेहमानों ने कॉल्स दी हैं उसमें से कौन कौन से सौदे हैं जो आप देख सकते हैं। क्षितिज गांधी ने कॉल दी थी एक्सिस बैंक को लेकर, वो कह रहे थे कि बाय करके चलें आप, और उनका दूसरा ट्रेड था बंधन बैंक, एक बार वो भी आप देख सकते हैं। तो एक्सिस और बंधन बैंक ये 2 ट्रेड थे। राजेश पालविया के ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उसमें आप आयशर मोटर और वेदांता देखेंगे, ये क्षितिज के दोनों सौदे। अब आप राजेश पालविया के ट्रेड देखेंगे, ये आप राजेश का देख पा रहे हैं, आयशर मोटर उनके रिकमेंडेशन में, वेदांता उनके रिकमेंडेशन में। चंदन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन ठीक उससे पहले हमने उनसे ट्रेड पता कर लिए थे। अंबुजा सीमेंट उनकी लिस्ट में है, M&M उनकी लिस्ट में है, चंदन तापड़िया की। राहुल शर्मा से कल हमारी बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे कि एजीएम से पहले आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी देख सकते हैं, उनका टारगेट तो बकायदा 2800 तक का है, और एनटीपीसी पे भी रिकमेंडेशन है उनकी। ये सारे के सारे सितंबर सीरीज से कुछ बेहतर ट्रेड है, हमने आपके सामने उतारे। चंदन तापड़िया थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे, उनसे हम बातचीत भी कर लेंगे, थोड़ा और सौदे अगर पता मिलेंगे तो वो भी आपके सामने वो भी रख देंगे। अब आते हैं इसमें से, इसी लिस्ट में से भी मैं एक शेयर को और चुनाव कर लेता हूं, और जरा वो है एनटीपीसी। ये शेयर क्या किरण आपको लगता है कि अगली सीरीज के लिए रखना चाहिए? राहुल शर्मा इस पे काफी बुलिश है, कल हम देख पा रहे थे एक चैनल का ब्रेकआउट हो रहा था 160 161 पे। एक बार जरा आप चेक कीजिए और बताइए आपका भी हाँ है या आप अभी होल्ड करेंगे? एनटीपीसी डेफिनेटली लॉन्ग करके जा सकते हैं। अगर डेली चार्ट का हम देखें सो रिसेंटली जो रैली आई थी 165 के आसपास, उसमें एक करेक्शन हमने देखा 134 के आसपास, जहां 200 डेज मूविंग एवरेज जो साथ ही साथ एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। अब जिस तरह का चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, या तो अगर आप शॉर्ट टाइम में देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट या तो कप एंड हैंडल, सो मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट ओवरऑल हम एनटीपीसी के ऊपर देख रहे हैं। सो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 150 का रखिए, करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। और ओवरऑल जिस तरह का सेटअप है वी कैन सी 180 190 काइंड ऑफ टारगेट, तो एक 150 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से डेफिनेटली एनटीपीसी लॉन्ग करके जा सकते हैं। पीसी आप भी कह रहे हैं कि एक बार लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज में एक और पता करनी है, डीवी स्लैब का एक बार चार्ट दिखाइए। इस सीरीज का ये वन ऑफ द खराब परफॉर्मेंस में से एक था, वर्स्ट परफॉर्मेंस था, लेकिन आज ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी ये पुल बैक काफी स्मार्ट और काफी अच्छा दे रहा है। एक बार आप चेक करेंगे विभव, इसकी जो गिरावट है वो खत्म होगी, कैप होगी। अब ये अगली सीरीज में अच्छा चलेगा। मैं इसलिए पता कर रहा हूं कि जिन्होंने अभी तक रोल नहीं किया है तो उनको पता लग जाएगा, और अगर मेरे को वैल्यू बाय के तौर पर देखना है तो मैं जरा समझ लूंगा डीवी स्लैब मेरे लिए ठीक है। आप जरा राय दीजिए अपनी। डीवी स्लैब में पहले भी अगर हमने देखा था 9% का फॉल, फिर बैक टू बैक फॉल आया, एक थोड़ा रिबाउंड तो हुआ था, पर कुछ दिन पहले फिर वापस से एक फॉल चालू हो गया 4000 के आसपास से। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी प्रॉपरली फॉल खत्म हुआ है। आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि यहाँ पर इसने एक जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, उसके बाद अगर स्टॉक एक बार भी 3100 3300 3100 की तरफ बिल्कुल जा सकता है। डिविज लैब वेल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर डिम्पी। ऑफ कोर्स इसकी फॉल जो है ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज ये वन साइड ऑफ कोर्स अप मूव दिखा रहा है, लेकिन 3100 तक के लेवल से नीचे देख सकता है, विपुर का ये मानना है। जहां डिविज लैब की फॉल खत्म नहीं हो रही है, अडानी ग्रीन एक तरफा मजबूती दिखाया जा रहा है। अडानी ग्रीन के स्टॉक में शार्प अप मूव है। कुछ इस स्टॉक को देखें, करीब 25 से 30% तक के मूव्स पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक दिखा चुका है। अडानी ग्रुप स्टॉक्स लगातार फोकस में भी है। अडानी ग्रीन पर आपका नजरिया क्या है, इन लेवल्स पर क्या किया जाए?
जी हाँ, देखिए अदानी ग्रीन वन ऑफ दोज अदानी स्टॉक्स जो एकदम ओवर स्ट्रेच्ड नहीं है। रिसेंटली स्टॉक में जो करेक्शन आया था उसके बाद स्टॉक ने अच्छा एक सपोर्ट लिया है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास, और अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी रिसेंटली क्रॉस किया है। जैसा मैंने बताया, उस फॉल के बाद इस स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, विच इज सॉर्ट ऑफ बिग बॉट इनटू स्टॉक। एक अपना अपट्रेंड जो है वहां से रिज्यूम कर रहा है और ओवर स्ट्रेच भी नहीं लग रहा है। इंडिकेटर सेटअप इसका पॉजिटिव है, वॉल्यूम एक्शन भी इसमें डिसेंट देखा गया है ओवर द लास्ट कपल ऑफ सेशंस। यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। जो आपका इमीडिएट एक स्टॉप लॉस निकल के आएगा ये 23, 25, 23, 50 के जो जोन्स हैं यहाँ का निकल के आ रहा है। आई वोंट बी सरप्राइज इफ द स्टॉक रन्स क्वाइट शार्पली, बिकॉज इसका वो नेचर रहा है, इसमें शार्प रनअप्स आते हैं। तो 2700 के जो रिसेंट हाइस थे वो इस स्टॉक में फिर से आते हुए देख सकते हैं। पे ऑफ रेशियो मुझे इसमें काफी पॉजिटिव दिख रहा है। सो 2300 का स्टॉप लॉस एंड 2700 का टारगेट इस स्टॉक को फ्रेश एंट्री के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। भी इसे कंसिडर किया जा सकता है, तेजी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच इंश्योरेंस स्पेस पर एक बार फोकस करते हैं। शुरुआत न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ 6% की तेजी, सारे के सारे इंश्योरेंस काउंटर्स को देखें। एसबीआई लाइफ में मजबूती है, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, मैक्स लाइफ और न्यू इंडिया एश्योरेंस करीब 4 से 5% की बढ़त दिखा रहे हैं। मयूरेश, आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे क्योंकि इंश्योरेंस स्पेस लगातार ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रडार पे है। सभी इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों के वीएनबी मार्जिन्स में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्जिन्स में बढ़ोतरी का इम्पैक्ट है जो कि काफी हद तक हम इनके कारोबार में रिजल्ट स्पेसिफिक भी देख रहे हैं। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है जो कि कंपनियों को काफी हद तक तेजी प्रदान कर रहे हैं। क्या लगता है इंश्योरेंस स्पेस में? आज तो न्यू इंडिया एश्योरेंस है जो कि सबसे ज्यादा रडार पर है। No, you're absolutely right, मानसी। आप जो सारे डेटा पॉइंट्स रखे हैं एब्सोल्युटली परफेक्ट हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए आई थिंक जो टेलविंड्स बन के आती है, कोविड काल में इनको जितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ रही थी बैलेंस शीट पे, उससे उनका अच्छा खासा हिट हो चुका है। बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज बिहाइंड देम, जितनी आई थिंक न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ आएगी बोथ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट लेवल पे, जितनी पेनिट्रेशन और बढ़ेगी, जो प्रोडक्ट मिक्स है स्पेसिफिकली आई थिंक प्रोटेक्शन और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स में, इससे जो नए धंधे की मार्जिन जिसे वीएनबी मार्जिन कहते हैं, इसमें इजाफा अच्छा खासा हो सकता है। और इसीलिए इनकी जो एम्बेडेड वैल्यू रहती है इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। तो जैसे नए पॉलिसीज प्रीमियम्स ग्रो होते जाएंगे बैलेंस शीट के ऊपर, और क्योंकि इनकी कॉस्ट पूरी की पूरी फ्रंट एंड हो चुकी है काफी सालों तक का, मुझे लगता है डायरेक्ट फ्लो थ्रू हो सकता है इबिटा और बॉटम लाइन पे, और कैश फ्लो इंप्रूवमेंट जबरदस्त देखी जा सकती है। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए जबरदस्त टेलविंड और मोमेंटम बरकरार रहेगा। नॉन इंश्योरेंस के लिए जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है, आई थिंक जीएमपी जिसे कहते हैं, वहां पे आई थिंक यू आर सीइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट एज वेल। लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स आई थिंक जो कॉस्ट है बोथ ऑपरेटिंग कॉस्ट एज वेल एज रिकरिंग कॉस्ट along with I think the provisioning that they need to make in terms of their balance sheet, ये I think अच्छी खासी प्रोवाइडेड है, और इसलिए इनके भी सॉल्वेंसी रेशियोज काफी तगड़े हैं कंपेयर्ड एज लाइकेबल टू दी लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स एज वेल। तो ये लगता है I think तगड़ी ग्रोथ आ सकती है, मार्जिन शुड गेट सस्टेन्ड एंड मेंटेन्ड, और इसलिए आई थिंक इंश्योरेंस इज अ स्पेस, लाइफ हो या नॉन लाइफ हो, यहाँ पे मोमेंटम शायद बरकरार रहेगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस टेलविंड्स। बिल्कुल क्लियरली आपको दो सेक्टर्स तो जिसमें सबसे ज्यादा एडवांसेस दिख रहे हैं वो एक सीमेंट है और एक बैंकिंग है। 100% एडवांसेस आपको बैंकिंग में इस वक्त दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप बात करें तो यहाँ पर, और साथ ही सीमेंट में भी आपको एफएनओ स्पेस में जितने भी 5 काउंटर्स लिस्टेड हैं जो एफएनओ स्पेस में भी है, उनमें सब में एडवांसेस दिख रहे थे। और इनफैक्ट सीमेंट काउंटर्स में जो प्योर प्ले वाले काउंटर्स है वो तो चल ही रहे हैं, रेन इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स भी चल रहे हैं जिनमें सीमेंट का भी ट्रिगर है और केमिकल का भी ट्रिगर है। और रेन इंडस्ट्रीज आई थिंक कुछ की आज कॉल भी थी, और इससे पहले कई बार से किरण जानी भी रेकमेंड कर चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल और कौन से काउंटर्स हैं जो जिनमें अच्छी मूव बन सकती है और जिनमें आपको यहां पर आज सौदा लेना चाहिए? क्या स्टील पैक से, मेटल पैक से? वेदांता तो खैर एल्यूमिनियम काउंटर हमने कल भी बीटीएसटी ट्रेड अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू दिया था अपने व्यूअर्स को, लेकिन आज के लिए क्या आप स्टील काउंटर प्रेफर करेंगे? टाटा स्टील जैसे काउंटर अच्छा मूव अभी भी दिख रहा है आपको? विभोर, किरण? स्टील के अंदर डेफिनेटली टाटा स्टील की अगर हम बात करें या वेदांता की हम बात करें तो ओवरऑल काफी अच्छे पुल बैक से स्टॉक निकल रहे हैं। ओवरऑल टाटा स्टील की अगर बात करूं तो 20 डेज मूविंग एवरेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट 2 दिन में जो करेक्शन आया था वहां पे भी हमने देखा कि जो पुल बैक है वो पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न के साथ आया है। 103 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफी टाइम हमने देखा है कि उसको डिपेंड किया है। सो 103 के स्टॉप लॉस से पोजीशन हम बाय कर सकते हैं। जो ओवरऑल टारगेट, पहला टारगेट हमारा रहेगा वो 113 का रहेगा। 113 के आसपास 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। जैसे ही 113 क्रॉस होगा देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 120 तक की रैली टाटा स्टील में देख सकते हैं। तो ये टाटा स्टील 103 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करके जा सकते हैं।
तेरा पहला टारगेट बोल रहे हैं और अगर वो क्रॉस होता है तो टारगेट 2 120 भी बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस बीच जो दूसरे कुछ और नए काउंटर्स जो ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें अदानी पोर्ट्स, BHEL, यहां पर भी क्या ट्रेडिंग के मौके बन रहे हैं कुछ? जी हाँ, देखिए अदानी पोर्ट्स तो डेफिनेटली काफी अच्छे मोमेंटम में है। जो रीसेंट फॉल आया था वो भी एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्ट हो रहा है। फिलहाल स्टॉक जरा सा साइडवेज है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड एंड ट्रेजेक्टरी जो है ये इसकी अभी भी अपवर्ड्स है, अभी भी इंटैक्ट है। काफी हेवी वॉल्यूम एक्शन इसमें देखा गया था रिसेंटली। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसमें अगर आप फ्रेश एंट्री करें तो 825 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के चले, बिकॉज स्टॉक काफी वॉलेटाइल है। और यहाँ पे जो अपसाइड के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, ये 861 के आसपास का फर्स्ट टारगेट एंड 880 का दूसरा टारगेट। तो अदानी पोर्ट्स में इन टारगेट्स के लिए फ्रेश एंट्री की जा सकती है, बट जैसा मैंने बताया एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, बिकॉज द स्टॉक इज वेरी वॉलेटाइल। आज सरकारी बैंकों का आप देखिए जरा, एक बार मैं एक एक करके आपके सामने सूची रखता हूँ। खैर 12 बजे डेरिवेटिव एक्सपायरी के बारे में तो आपको जानकारी मिल ही रही है बैक टू बैक। यूनियन बैंक एक बार आप फायर देखिए, पहले SBI तो खैर है ही, तो बड़ा बैंक है तो आपको बार बार पता लगता रहता होगा। पर ये यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनफैक्ट PNB भी ऐड करेंगे क्या आप दिन? हाँ, PNB तो खैर 33 रुपए का शेयर है, वो चलता भी ऐसा तो डर लगता कि चल कैसे गया ये शेयर अब, लेकिन फिर भी आज ये चल गया तो इंटरेस्टिंग है। आज सारे के सारे सरकारी बैंकों में, खासकर छोटे मझोले सरकारी बैंकों में बहुत जोरदार मूवमेंट देखने को मिल रही है। इसमें से इक्का दुक्का शेयर तो डेरिवेटिव एक्सपायरी के अंदर से भी इम्पैक्ट दिखाएंगे। जैसे PNB ये वायदा का शेयर है, करीब 16,000 का शायद इसका लॉट साइज है जितना मेरे को याद है। तो ये आज शेयर वापिस से तेज हुए हैं। सरकार अभी थोड़ी देर पहले हर्ष भी आपको बता रहे थे कि जो छोटे बैंक और बड़े बैंक के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। RBI गवर्नर को भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी कहा कि अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती है तो कुछ छोटे बैंक और बढ़ के आपके सामने आगे आएंगे जिनकी बैलेंस शीट्स ठीक हो जाएगी। मयूरेश आप हमारे साथ हैं, आज इस सरकारी बैंकों में इतनी जोरदार तेजी क्यों है? ये आज का इवेंट है या फिर ये आगे भी चल सकता है? क्योंकि इनसे बार बार धोखा मिलता है, चलते हैं उसके बाद उम्मीद जगाते हैं फिर से धराशायी हो जाते हैं। मैं इसलिए 6%, 7% ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक को देख तो रहा हूँ, लेकिन सौदा लेने की हिम्मत नहीं होती है। मेरे एब्सोल्युटली राइट डिम्पी, और डर तो बना हुआ रहता है क्योंकि कैसे रिएक्ट करेंगे बोथ न्यूज को और नंबर्स को, इसका कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि आई थिंक एक जो पॉजिटिव ट्रेंड जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर के लिए कह रहा था, विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द PSU स्पेस, एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार देखने मिला है। वो लार्ज कैप PSUs हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, इन्होंने प्रोविजनिंग अपनी अच्छी खासी कर ली है बैलेंस शीट के ऊपर। सो डिम्पी, इवन फॉर द स्मॉलर PSU बैंक्स PCR ratios have gone above 75-80% जिसका मतलब यही है कि अच्छी खासी प्रोविजनिंग इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी हैज बीन डन फॉर, और जो भी रिकवरीज आएंगे वो सीधा बॉटम लाइन पे आएंगे। दो ही दिक्कतें रहती हैं स्मॉल PSU बैंक्स के लिए। एक, आई थिंक जो कैपिटल एडविकेसी है वो अभी भी थोड़ी वीक फुटिंग पे है। जो विलय हो रहा है वीकर विद रिलेटिवली लार्जर बैंक विद इन दैट स्पेस, इसकी सिनर्जीज आने को थोड़ा टाइम लगेगा। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो पूरा डिजिटलाइजेशन एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्विजिशन एंड 360 डिग्री कस्टमर सर्विस, यहाँ पे थोड़ी आई थिंक और इनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई थिंक स्पेस इंटरेस्टिंग है, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है, स्पेसिफिकली आई थिंक लोअर टियर नेम्स में। बट हमें अभी भी लगता है आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दीज अनसर्टेनिटीज, जो लार्जर PSUs हैं, स्टेट बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, यहाँ पे फोकस रखना चाहिए क्योंकि लीडरशिप पोजीशन ये शायद स्टॉक्स मेंटेन कर पाए कंपेयर टू। ओके ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ये दो बड़े बैंक हैं मिड कैप कैटेगरी के अंदर। आप जो अगर देखना चाहते हैं SBI को छोड़ के, यूनियन, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनको छोड़ के, तो ये बीच वाला हिस्सा है जो थोड़ा ज्यादा सेफ है, ज्यादा हरा भरा है, ज्यादा ठीक है, बैलेंस शीट्स वगैरह ज्यादा ठीक है, तो वो है कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ज्यादा नीचे नहीं जाना, ज्यादा ऊपर नहीं जाना, बीच में अगर रखना है तो फिर कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आज बड़े शेयरों में ना 3 शेयर मेरी नजर में बार बार आ रहे हैं। एक तो किरण का शेयर ही हमने चुरा लिया सुबह से ही, वो है जी एंटरटेनमेंट, ये अच्छा चल रहा है आज भी। दूसरा मेरी नजर है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि AGM है तो आज ये शेयर मार्केट की भी सपोर्ट कर रहा है। अगर आज 700 के ऊपर हम मार्केट ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें रिलायंस का भी पार्टिसिपेशन है, ऑल्दो परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन एक गिर नहीं रहा, तो ये भी है, ये दूसरा शेयर है मेरी नजर में। और तीसरा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, एकाएक इसमें तेजी आई है, अब करीब 2% ऊपर हो चुका है। थोड़ा लेट भी हो गया हूं, बैंकिंग काउंटर्स के बारे में पता कर रहा था। तो ये 3 शेयर है मेरे पास। किरण, एक तो आपका ही है तो आप थोड़ा पार्शल मत हो ना, दूसरा भी शेयर देख लो। आपको इन तीनों में से कोई एक शेयर का चुनना है
और आपके कहने पर आज लोग पैसा भी लगाएंगे और वो शेयर खरीदेंगे भी। तो जिम्मेवारी से बताइएगा तीनों में से क्या खरीदें, आज ही खरीदना है, कल परसों तक काट देंगे? तो डेफिनेटली जी के ऊपर तो हमारा कॉल था, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो जिस तरह का मूवमेंट हम देख रहे हैं जी में 260 या तो 265 इस रेंज के अंदर कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है डीपीजी यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज भी 270 के आसपास है। जैसे ही वो क्रॉस करेगा वी कैन सी अ शार्प रैली टुवर्ड्स 290। दूसरा जो स्टॉक है रिलायंस, जो आपने बताया कि जिस तरह से एजीएम है उसके चलते लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन एज एन टेक्निकल एनालिस्ट अगर मैं चार्ट पैटर्न देखूं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, सो क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक टेक्स्ट बुक पैटर्न की तरह रीटेस्टिंग किया, उसके बाद अभी अपवर्ड मूवमेंट में ओवरऑल 200 डेज 100 डेज मूविंग एवरेज का भी काफी अच्छा सपोर्ट है। आप वॉल्यूम वाइज भी देख लीजिए, मोमेंटम इंडिकेटर देख लीजिए, सो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2600 का। कोई भी डिप आता है या तो आपने जैसे बताया 1-2 दिन के लिए आपको लेना है एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो 2430 का आप स्टॉप लॉस रखिए। और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है 2700 तक के टारगेट हम रिलायंस के ऊपर देख रहे हैं। सो रिलायंस एंड जी एंटरटेनमेंट दोनों वुड बी द प्रेफर्ड पिक फॉर 1 or 2 days ट्रेडिंग। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज दो आपकी लिस्ट में आगे। बड़े शेयर्स में छोटे शेयर्स अभी हम बैंक के जो पता कर रहे थे उसमें मयूरेश कह रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक आपको रखना है। अब हम कुछ और शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं आगे, और मैं एक और सरकारी बैंक मैं कल परसों भी आपको नोटिस करवा रहा था, कल भी इसमें खबर आई, वो एनएचपीसी के अंदर। एक बार ये शेयर भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एनएचपीसी आज 2-2.5% ऊपर है। ये क्या अगली सीरीज के लिए रखें क्या? खुश आप जरा चेक करेंगे। एनएचपीसी को लेकर रखना चाहता हूं अगले 1-1.5 महीने के लिए, रख सकता हूं क्या? और मेरा टारगेट है 42 से 45 रुपए। जी हाँ डिम्पी, इसको रख सकते हैं। देखिए नॉर्मली जो ये एक्सपायरी, वैसे तो ये मेरे ख्याल से डेरिवेटिव्स में है नहीं, लेकिन अगर जो नॉर्मली एक्सपायरी के टाइम जरा सा एक हैंगओवर रहता है, जो ऊपरी स्तरों पे कॉल दिखे जाते हैं उन स्टॉक्स पे, तो इस स्टॉक का मोमेंटम फिलहाल पॉजिटिव है। स्टॉक जरा सा वॉलेटाइल है, लेकिन अपने 20 डे मूविंग एवरेज को फॉर द मोस्ट पार्ट रिस्पेक्ट करके चल रहा है। इंडिकेटर सेटअप इसका न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। तो अगले 1 महीने में क्या 42 to 45 के लेवल्स आएंगे? बिकॉज स्टॉक इतना बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो हो सकता है कि वो लेवल्स के लिए आपको थोड़ा शायद लंबा वेट करना पड़े, शायद 3 से 6 महीने के लिए वेट करना पड़े। बट इसका स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक लग रहा है यहाँ से। मैं कह सकता हूँ 37-38 के जो लेवल्स हैं, ये स्टॉक शायद आप ये लेवल शायद आपको आने वाले 1 से 1.5 महीने में दिख सकते हैं। यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस है ये करीब 32-3150 के जो जोन है यहाँ का लेके चलिए। 40-45 के लेवल्स भी आ सकते हैं, बट एज आई सेड द होल्डिंग पीरियड कुड बी अ लिटिल लॉन्गर देन अ मंथ एंड अ हाफ। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ये आपकी एनएचपीसी पर राय रहेगी। कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं, वहां पर आज किस तरह का एक्शन देखने को मिला। हम देख रहे हैं कि नौकरी, इंडिया मार्ट, इन काउंटर्स में भी एक अच्छा मोमेंटम प्ले तो दिख रहा है वापस से। किरण, क्या इन दोनों में से आपकी नजर है किसी स्टॉक पे? नौकरी की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा पिकअप कर सकते हैं यहाँ पे। जिस तरह का ओवरऑल सेटअप हम आईटी के ऊपर देख रहे हैं, और नौकरी की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो एक स्टीप करेक्शंस के बाद एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था। इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 4200 उसके आसपास कंसोलिडेट हुआ, वहां पे भी एक डिप हमें देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं 100 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने वापस रिबाउंड आया है। लास्ट 3 दिन से इंक्लूडिंग टुडे एक अच्छा मूव दिखा रहा है। ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, सो आई वुड प्रेफर कि यहाँ पे आप पोजिशनल बाई जाइए इन्फो एज है तो नौकरी के ऊपर। कोई भी डिप आता है 4200 के ऊपर तो स्टैगर्ड बैंडर में आप कंटिन्यू लॉन्ग करते जाइए। थोड़े 4500 के आसपास प्राइस चल रहा है, 50% यहाँ पे ऐड कीजिए। 50% कोई भी डिप आता है 4200 के आसपास तो वहां लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस आप 4000 का रखिए, और जिस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन है यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5000 काइंड ऑफ टारगेट इन विदिन 2 मंथ्स। एनटीपीसी पर एक अच्छी व्यू तो बन रही है वहां पर, और पूरा पावर स्पेस है, पावर फाइनेंस हो, पावर आज के दिन पे पावर जनरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है। पावर ग्रिड आज आपको 6% तक का भी फिलहाल आपको लॉन्ग बिल्टअप इसमें दिखाई दे रहा है। पावर ग्रिड, पीएफसी, एनटीपीसी, इन सब स्पेस में है। सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पे क्या दिख रहा है खुश? इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वो है एनटीपीसी। सबसे स्ट्रॉन्ग इनमें से वही लग रहा है। स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा बिल्ड हुआ है, और फिलहाल स्टॉक एक लेवल है जिसके पास रेजिस्ट कर रहा है, जो करंट है विच इज 160-162 के जो लेवल्स हैं इनके आसपास। ये जो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, एक्सपायरी का हैंगओवर हो सकता है, लेकिन एक बार एक्सपायरी फिनिश हो जाए, वी एंटर इनटू द नेक्स्ट सीरीज, तब स्टॉक यहाँ पे 170 के लेवल्स दिखा सकता है।
इफ आई मे टेक अ मिनट मोर, इसी थियरी पे जो मैं बता रहा हूं कि एक्सपायरी के हैंगओवर की वजह से स्टॉक्स जरा रेजिस्ट करते हैं, उसी कैटेगरी में दो स्टॉक्स और हैं। एक है टाइटन जो 2500 को रेजिस्ट कर रहा है, कॉल बेस बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा है चोला फाइनेंस जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था 800 के टारगेट से। ये दोनों ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो फिलहाल सिर्फ एक्सपायरी के हैंगओवर से इन लेवल्स पे रेजिस्ट कर रहे हैं। आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि जिस तरह से इनमें सेटअप बन रहा है, एक्सपायरी का हैंगओवर हटते ही अगली एक्सपायरी में आप इनमें काफी अच्छा स्पर्ट आते हुए देखेंगे। तो अगली एक्सपायरी के लिए, जैसा डिम्पी अभी पूछ रहे थे, अगली एक्सपायरी के लिए आप टाइटन और चोला फाइनेंस को बेशक आपकी लिस्ट में रखिए फ्रॉम दी एफएनओ साइड। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे हमने थोड़ा ज़्यादा ही समय ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और इस बीच खैर हम एक शेयर के बारे में आपको थोड़ा और बताना चाहते हैं, वह जुबिलेंट फूडवर्क। आज सिटी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद काफ़ी अच्छा चला, टेक आया, इनफैक्ट सिटी का एक टेक है, उस पर क्या क्या बात रखी गई, क्या क्या बोला गया। एक बार मेरी सहयोगी विनी हम थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगी, फिर उनसे हम पता कर लेंगे। एक शेयर मेरी लिस्ट में बार बार घूम रहा है, इनफैक्ट वो है ज्योति लैब, क्योंकि कल भी आपको पता है कल काफी स्ट्रॉन्ग चला था और आज फिर से चल रहा है शेयर, 2-2.5% है। एक शेयर आप और दिखाओ स्क्रीन पे, वह है यूफ्लेक्स। ये शेयर भी कैश के दो काउंटर्स हैं जो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और बेहतरीन रिटर्न्स में से दे रहे हैं। यूफ्लेक्स भी अब 4% ऊपर है। कुछ एक बार आप यूफ्लेक्स देखो, किरण आप देखना ज्योति लैब, दोनों अपने बारे में जरा व्यू पॉइंट दे रहे हैं। खुश आपसे शुरू करते हैं, पहले आप यूफ्लेक्स देखो। डिम्पी, मुझे पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या आपकी टीम ने बिल्कुल सही सजेस्ट किया है। मैं इसी स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाला था क्योंकि यूफ्लेक्स मेरा कल का कॉल था। कल मैंने 2 ही कॉल दिए थे, चोला इन्वेस्टमेंट्स और यूफ्लेक्स, दोनों ही कल ही अपना टारगेट अचीव करके आए हैं और यूफ्लेक्स तो आज उसको सरपास कर गया है। कल 730 के टारगेट से हमने इसको डिस्कस किया था, 750 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग आई थी। वॉल्यूम बेस्ड अपमूव था स्टॉक में। व्हाट इज वेरी एनकरेजिंग इज दैट द स्टॉक इज सीइंग अ वेरी स्ट्रांग फॉलो थ्रू आफ्टर दैट। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, इसे प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हो सकता है दैट द स्टॉक इज ऑलरेडी डन इट्स थिंग एंड द न्यूज माइट फॉलो, तो कोई ना कोई इसमें फ्रेश ट्रिगर आ सकता है न्यूज के पर्सपेक्टिव से। बट फिलहाल जो प्राइस एक्शन है ये बहुत एनकरेजिंग है। यहाँ पे आप 755 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और इस स्टॉक को होल्ड करिए। मोमेंटम स्ट्रांग है, वॉल्यूम बैक्ड, 800 के टारगेट्स तक के लिए इसको आप राइड कर सकते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करिए। के बारे में एक बार हम किरण से पता कर लेते हैं। और इस बीच आपको एक और बता दें, थोड़ी ही देर में हम अपना चंदन तापड़िया के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको कुछ डेरिवेटिव एक्सपायरी के बेहतरीन ट्रेड आपके सामने और रखेंगे। चंदन तापड़िया थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले, तो अब इससे एक्सपायरी वाले एक सेगमेंट हमने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया है, वो आपके सामने लेके आएंगे। फिर मेरी सहयोगी विनी भी मेरे साथ जुड़ जाएंगी जो आपको जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में भी और जानकारी दे देंगे, सिटी के एक्चुअली टेक में क्या है, क्योंकि जुबिलेंट काफी अच्छा चल रहा है। आपके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए जानना काफी जरूरी है ये 2-2.5% के बाद क्या और चल सकता है, उस टेक में ऐसी क्या बात निकल के आई है। लेकिन उससे पहले एक बार जरा ज्योति के बारे में रिकमेंडेशन दे दीजिए किरण। ज्योति लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक काफी कंटिन्यूस बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है 180-85 के लेवल के आसपास। अगर आप मंथली या तो वीकली चार्ट देखोगे तो वहां पे भी यही पैटर्न हमको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से दिख रहा है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिख रहा है मंथली चार्ट के ऊपर। सो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, कोई भी डिप आता है 190 तो करंट मार्केट प्राइस से भी आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 170 का रखिए और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है वी आर एक्सपेक्टिंग 240-245 काइंड ऑफ टारगेट इन कमिंग 1 मंथ। सो ज्योति लेबोरेटरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, आप लॉन्ग कर सकते हैं। बाय का ठप्पा अभी भी आप यहाँ पे तेजी कर सकते हैं। ऑलरेडी वैसे ही शेयर काफी अच्छे से चला हुआ है, 150-152 का ब्रेकआउट था, उसके बाद से करीब 40 रुपए और ये शेयर ऊपर आ चुका है। कल भी हमने आपको ये शेयर नोटिस करवाया था, आपको ध्यान होगा क्लोजिंग के शो में। खैर इस बीच चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको बेहतरीन डेरिवेटिव्स के कुछ एक कॉल्स हमको बताएंगे, समझाएंगे कि सीरीज के अंदर क्या करना चाहिए। और मेरे सहयोगी विनी भी मेरे साथ जुड़ चुकी है, उनका हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया सिटी के टेक में कि जुबिलेंट फूडवर्क को आज 2.5% ऊपर आना पड़ गया। विनी आपसे शुरुआत करते हैं, ऐसा क्या बोला है सिटी ने जो जुबिलेंट फूडवर्क आज 2.5% ऊपर आ गया? जो मीन्स 90 डेज की उनके जो टारगेट प्राइस है वो एक्सपेक्ट करेंगे, वहां पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा। जुबिलेंट फूड में टारगेट प्राइस दी हुई है उन्होंने 680 रुपीज पर शेयर, प्रीवियसली थी 650 रुपीज। नाउ ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी के लिए Q2 में, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटर परफॉर्मेंस उनकी डाइन इन में, रिकवरी जो है वहां पे वो बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Q1 में देखे तो अभी तक वो प्री कोविड लेवल्स नहीं पहुंची थी, पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q2 में अभी अच्छी परफॉर्मेंस दिखेगी। उनकी डिलीवरी में परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी अच्छी है,
है, तो ये फर्दर सपोर्ट करेगी कंपनी के ग्रोथ को। उसके अलावा बात करते हैं जो नए सीईओ आने वाले हैं सितंबर से, मिस्टर समीर खत्तपार, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टेक ओवर करेंगे वहां पे वो फर्दर बिल्ड करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क का जो टेक कैपेबिलिटीज है। उनकी फोकस जो मल्टी ब्रांड पे बनने वाली है, मल्टी कंट्री QSR उनकी जो स्ट्रैटेजी है वहां पे ज्यादा फोकस होगी और कुछ डिसरप्शन नहीं होगा जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ न्यू CEO जो आने वाले हैं, तो वो डिसरप्शन नहीं एक्सपेक्ट करें। और भूलिए मत कि जो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 6 महीने में, स्टॉक अंडर परफॉर्म किया हुआ है 7% और 30% था लास्ट 12 मंथ्स में, तो वो बिलीव कर रहे हैं यहाँ पे एक अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड है और इसीलिए वो मेंटेन कर रहे हैं बाय रेटिंग को। उनकी 1 ईयर फॉरवर्ड PE देखे जुबिलेंट फूडवर्क के लिए तो वो भी है 54 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड PE, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है जुबिलेंट फूडवर्क सिटी के लिए अभी। ओके वेरी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी जानकारी देने के लिए कि सिटी का इस समय क्या टेक है। जुबिलेंट फूडवर्क पे आपने डिटेल्स बारीकी से समझ ली। ये टारगेट 680 का, अभी शेयर तो 600 भी नहीं आया, ये आज की 2.5% जोड़ने के बाद आपको बता रहा हूँ। चंदन तापड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपके 2 ट्रेड ऑलरेडी जो हमने कल लिए थे वो हमने दर्शकों को पहले ही दिखा दिए हैं, तो आप एक काम करो, आप ना हमको सितंबर सीरीज के फिर से एक बार जरा सौदे बता दीजिए जो आपने निकाले हैं। आपको लग रहा है कि ये इस महीने के अंत में, सितंबर के शुरुआत में हम ले जाएं, पैसे बन जाएंगे 1 महीने के अंदर। आप उसी से शुरू करो, फिर हम डाटा वाटा बहुत सारी चीजें जो दिखानी है और पूछनी है आपसे। आप पहले सौदे बताइए, थोड़ा ज्यादा ही जल्दी है मेरे को। बिल्कुल, देखिए जल्दबाजी तो होनी चाहिए क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी और मोमेंटम बना है। आप देखोगे पलक झपकते निफ्टी 17,350 से 17,700 तक का सफर किया है। तो और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, कल हम पूरे डेटा पे यहाँ पे फोकस कर रहे थे। आप देखोगे 195 स्टॉक्स है FNO में और 3 मेजर इंडाइसिस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। तो इन 195 स्टॉक्स में से आप देखोगे तो लगभग 80 to 90% स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। सीरीज ऑन सीरीज बेसिस हम लगभग 4.5 से 5% की बढ़त बना रहे हैं निफ्टी में। और मैंने यहाँ पे कल पूरा डिटेल स्टडी किया एक्सपायरी के डेटा के हिसाब से। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं 195 स्टॉक में से 147 स्टॉक्स सीरीज ऑन सीरीज पॉजिटिव है और मेनली पॉजिटिव ट्रिगर आपको ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रहा है और वहां पे शॉर्ट कवरिंग होगा। और उसके अलावा पहली बार ऐसा हो रहा है कि साइडलाइन मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर जो FNO के पार्ट है वहां पे भी काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला है। जहां तक रोल ओवर डेटा की बात करें तो रोल ओवर में यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटो में काउंटर में पॉजिटिव रोल ओवर देखने को मिल रहा है। मेरा एक फोकस रहेगा आयशर मोटर पे। आयशर मोटर का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, जरूर आज एक हल्का सा साइडवेज मूवमेंट हो रहा है बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। काफी बड़ा मोमेंटम इस सीरीज में देखने को मिला था, बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे खरीदारी की हम सलाह रखेंगे। लगभग यहाँ पे 3350 का मेजर सपोर्ट रहेगा 3800 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा आप देखोगे कि सिलेक्टिव कंजम्पशन नेम पे काफी फोकस है और मैं यहाँ पे देख रहा था कि काउंटर जैसा कि नौकरी, मैकडोवेल, इन सब में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ। इवन कैपिटल गुड्स काउंटर में काफी अच्छा लग रहा है। कैपिटल गुड्स में सीमेंस काफी अच्छा लग रहा है, एबीबी काफी अच्छा लग रहा है बट एबीबी ने कल रनअप देख चुका है, इसके लिए मैं सीमेंस पे फोकस करूंगा। लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग टूल पकड़नी चाहिए और पिछले 5-6 दिन के बाद एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है। तो लगभग आप देखोगे 2850 का सपोर्ट रहेगा 3050 तक के टारगेट के लिए। तो सिलेक्टिव ऑटो, कैपिटल गुड्स और बैंकिंग काउंटर में फोकस रहेंगे और यहाँ पे एशर मोटर और सीमेंस पे मैं जिक्र किया है पॉजिटिव बायस के लिए। उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर चलेंगे और जो बिटन डाउन बैंकिंग नेम है जैसा कि RBL बैंक है, AU बैंक है, CUB है, इन सब में आज एक्सपायरी के चलते थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर भी देखने को मिलेगा। चंदन गुड मॉर्निंग। बहुत देर से ट्विटर पर हमारे व्यूअर्स भी आपके इन रिकमेंडेशंस का इंतजार कर रहे थे, तो ये तो आपने सितंबर सीरीज के लिए वो ट्रेड्स बताए। हमने लास्ट सीरीज में भी देखा था कि कैपिटल गुड स्पेस में स्टार्टिंग में एक्टिव तो हुए थे ट्रेड्स लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी मोमेंटम नहीं आई थी। लेकिन इस सीरीज में जैसे आप आयशर मोटर, सीमेंस, ये कुछ स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स और है जो साइडलाइंस पे थे और अच्छे एक्टिव हुए हुए हैं, नौकरी जैसे स्टॉक्स हो प्लस पूरा अदानी पैक हो, वहां पर आपको क्या पसंद आता है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आप अडानी की बात करें तो अडानी में ट्रेंड एंड मोमेंटम पॉजिटिव है। आप देखोगे लगातार पिछले 7-8 वीक से हाई राइज हाई लोस के सीक्वेंस बन रहे हैं। कल भी काफी अच्छा मोमेंटम था, आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। याद रखें इनमें लॉन्ग बने हुए हैं, शॉर्ट कवरिंग हुई है बट थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि इतना चल चुका है। तो आप यहाँ पे ट्रेड करें तो ऑप्शंस के साथ करें ताकि ऊपर के लेवल पे कहीं पे स्टक नहीं हो। अडानी कोई भी डिप आता है तो हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। लगभग 3020 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 3250 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा आपने IRCTC की आई थिंक बात की, वहां पे पॉजिटिव सेटअप है, रोलओवर्स काफी अच्छे हुए हैं और मेरा मानना है यदि यहाँ पे 730 के ऊपर होल्ड कर जाता है IRCTC
तो आपको 745 से 752 तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो आईआरसीटीसी हमारे रेडार पे पिछले 3-4 दिनों से हम इसमें रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं। यहाँ पे आपको 712 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रखेंगे 752 के टारगेट के लिए। तो अडानी के कंपेयर में आईआरसीटीसी में ज्यादा शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर बनेंगे और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से इसमें थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ कैरी और रोल ओवर कॉस्ट नेगेटिव है, इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट्स की ट्रेपिंग यहाँ पे हुई है, इसके लिए यहाँ पे अपटिक बनेगा। मौजूदा लेवल से 15 पॉइंट का स्विंग इंट्राडे या फिर कल तक बन सकते हैं। तो आयशर मोटर बता दिया हमको। अगली सीरीज के लिए आप कह रहे हैं सीमेंस ठीक है, ये बकायदा हम सारी ट्रेडिंग प्लेट्स आपकी स्क्रीन पे भी लेके आएंगे। अदानी एंटरप्राइजेज आपकी लिस्ट में है। इसके अलावा आप कह रहे हैं आईआरसीटीसी भी देखा जा सकता है, जो अभी प्रियंका ने आपसे पूछा। अच्छा चंदन, एक और चीज है, जब हम कल आपसे बातचीत कर रहे थे तो कल आपने हमको एक M&M और अंबुजा के बारे में भी बताया था, जरा उसके बारे में भी अपडेट दे दीजिए। बकायदा आप अभी भी उस पर बुलिश है ना, क्योंकि हम सेलेक्टिव ट्रेड ही अगली सीरीज के अंदर लेके जाना चाहते हैं। आपके ऑलरेडी मेरे पास 4 शेयर हो चुके हैं।